हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिंदी का मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि 2023 का जो आपका यानी सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सेट को तैयार किया गया है और उसी पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि देखिए बोर्ड एग्जाम में जो होता है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस सेट में जो हम लोग लगभग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं, राइट। तो चलिएगा इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, यानी शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जो है यानी कौन है। शिक्षा शीर्षक पाठ के बारे में बताना है आपको कि इसका रचयिता जो है कौन है। इसका पहला ऑप्शन में दिया आपका जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जय कृष्णमूर्ति या आपका मणियस। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका जय कृष्णमूर्ति यानी ऑप्शन आपका सी जो है इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, झूठन किस चेतना की रचना है, यानी झूठन जो है किस चेतना की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट। चलिए फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर सवाल का। ठीक है, पहला आपका धार्मिक चेतना, दूसरा आपका सांस्कृतिक चेतना, ठीक है, उसका तीसरा आपका दलित चेतना, चौथा आपका राजनीतिक चेतना दिया हुआ है, राइट। तो इसका आंसर बताइएगा 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका हो जाएगा दलित चेतना, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यथार्थ शब्द कौन सा समास है, यानी यथार्थ शब्द जो है ये कौन सा आपका समास होगा। पहला आपका अविभाज्य समास है, दूसरा आपका द्विंद, तीसरा आपका कर्मधारय, चौथा आपका बहुविधि है। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी अविभाज्य समास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, यानी बातचीत शीर्षक निबंध जो है ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। 4 नंबर सवाल का आंसर। तो डियर स्टूडेंट, पहला आपका निबंध दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ आलोचना, तीसरा आपका रेखा चित्र, चौथा आपका शब्द चित्र है। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निबंध, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया हुआ आपका क्या है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, यानी कुड़माई का आपको अर्थ बताना है कि विवाह होता है या आपका मंगनी या तिलक या आपका गोना। तो बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुड़माई जो है इसका मतलब क्या होता है, 5 का आंसर क्या होगा आपका, यानी विवाह होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी यही कहा था कहानी में कि कुड़माई हो गई क्या आपका, तो जब पूछता है तो बताता कहाँ हो गया, मतलब वो लड़की जो है बताई थी इसको, ठीक है, तो हो गया। तो ये जो है कुड़माई का मतलब क्या हो गया, यानी शादी होता है। ठीक है, विवाह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, यानी किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिसकी गिरवा सुंदर हो का एक शब्द क्या होगा। देखिए अनेक शब्द का एक शब्द, अगर आप व्याकरण आपका मोस्ट है तो आप पढ़े होंगे कि यानी जिसकी गिरवा सुंदर हो तो उसका एक शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका जो होता है एक शब्द क्या होता है, यानी सुग्रीव होता है, जिसका यानी सुग्रीवी कहलाता है, जिसका मतलब जिसकी गिरवा सुंदर हो तो क्या कहलाएंगे हम लोग, सुग्रीव, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अदरक शब्द का लिंग निर्णय करिएगा। अदरक शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए अदरक शब्द जो आपका यानी कौन क्या है, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी उत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होगा शब्द के उत्पत्ति के दृष्टि से यानी 3 जो है यानी भेद होते हैं, राइट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, मालती का पति पेशे से क्या है, यानी मालती का जो पति थे वो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, वकील थे, आपका नेता थे। तो देखिए मालती का पति का नाम क्या था, यानी महेश्वर था, और वो पेशे से जो क्या थे यानी डॉक्टर थे। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद क्या थे। जो प्रेमचंद थे एक फिल्माकार थे, एक गीतकार थे, एक संगीतकार या एक कथाकार थे। तो देखिए जो ये जो था यानी प्रेमचंद जो थे वो एक कथाकार थे, राइट, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास होगा, यानी त्रिभुवन शब्द जो है ये कौन सा आपका समास है, राइट।
12 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो देखिए त्रिभुवन जो होता है आपका यानी द्विगु समास है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। धांगर शब्द का अर्थ है यानी ओड़वा भाषा में क्या होता है, यानी धांगर शब्द जो है इसका ओड़वा भाषा में इसका अर्थ जो होता है यानी क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है, राइट, भाड़े का मजदूर, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी शयन जो है इसका आपका संधि विच्छेद क्या होगा। तो शयन का संधि विच्छेद होता है यानी से जोर अन होता है, क्या होता है, से जोर अन होता है, राइट, से जोर अन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी हिमालय शब्द जो है एक कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, आपका समूहवाचक है। तो 15 का आंसर आपको बताना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए हिमालय जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी अहंकार का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो अहंकार का जो होता है यानी अहम जोर कार हो जाएगा, यानी अहंकार का क्या होगा, अहम जोर कार होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी भाषा शब्द का लिंग निर्णय करना है। 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भाषा शब्द जो है ये क्या है, यानी स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आप लोग जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अग्रज शब्द का यानी विलोम क्या होता है, विलोम यानी उल्टा, यानी अग्रज का आपको क्या बताना है, उल्टा बताना। तो अग्रज का आपको पता ही होगा अनुज होता है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है, राइट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्या कहलाता है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, पावक होता है, दहन होता है, ठीक है, अनल होता है। तो यहाँ आपका कौन सा दिया हुआ है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपका क्या है, अनल दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन अंबक, तीसरा अब जो है, चौथा आगार। तो अभी आपको हम बताया कि अग्नि शब्द का अनल भी होता है, पावक भी होता है, दहन भी होता है, ज्वाला भी होता है, यानी बहुत सारा पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक शब्द का कम से कम 3 या 4 तक आपको याद रखना है। भार शब्द में प्रत्यय बताइए, देखिए भार शब्द का आपको प्रत्यय बताना है, क्या भार का यानी आ होगा या अ होगा या र होगा या अ होगा। देखिए भार शब्द का आपको प्रत्यय बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें जो होता है प्रत्यय जो होता है वो शब्द के कहाँ पे होता है, यानी लास्ट वाला जो है उसका उच्चारण देखना है। तो ये जो है आपका कहाँ आता है, यानी र आता है। 20 का आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिसकी आशा महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्द का एक शब्द आपको बताया, यानी व्याकरण आपका यानी मोस्ट होना चाहिए। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग जो है कोई भी बच्चे व्याकरण को मत छोड़े, व्याकरण को अच्छे से यानी डीप नॉलेज लेना है आपको व्याकरण से, ठीक है। चलिए तो देखिए जिसका आशा है महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बिल्कुल उसका होता है यानी महाशय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, ओज शब्द का विशेषण बताइएगा। ओज शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइए, ठीक है। तो ओज शब्द का अगर विशेषण की बात करें तो इसका जो होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर यानी ओजस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है, उसका शुरू का उच्चारण देखना है। प्रतिकूल, तो प्रति जोर कुल, प्रति जोर उसका पहले विच्छेद करना है, उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। जो विच्छेद होता है तो प्रति जोर कुल होता है। तो 23 का जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल प्रति पहले आता है, यानी प्रति जोर कुल, ठीक है, जोर कुल करना है, उसके बाद आपका ये निकल जाएगा। तो यानी इसका आंसर आपका जाहिर सी बात है कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम के जो होते हैं भेद 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, यानी नवादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है, यानी नवादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है। 25 का आंसर बताइए। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी समाज शैली का दिया है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समाज शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, यानी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, 26 का आपको बताना है। तो देखिए अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का जो अर्थ होता है, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। क्या होता है इसका मतलब, जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27,
अपने मुंह मियाँ मतलब मिट्ठू बनाने का अर्थ क्या होगा? अपने मुंह मियाँ मिठू बनाने का अर्थ क्या होगा? 27 का आंसर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो होता है अपनी प्रशंसा आप करना, यानी अपनी मुंह मियाँ मिठू मतलब मिठू बनाना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा आप करना, ठीक है। अपना खुद का तारीफ यानी खुद करना, इसका मतलब होता है अपने मुंह मतलब मियाँ मिठू बनाना। बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, आपके भी होंगे, जो अपने मुंह मियाँ मिठू बनाते हैं, ठीक है, हमेशा। तो इसका आंसर होता है आपका सी, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 8 आंसू रोने का अर्थ क्या होता है? 8 आंसू रोने का अर्थ क्या होगा? 16 आंसू रोना, 8 मतलब बूंद आंसू रोना, या कम रोना, या खूब रोना। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या होगा? 28 का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो ये जो इसका जो होता है यानी खूब रोना, 8 आंसू रोना यानी खूब रोना, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहलाता है कि एरी चोटी का पसीना एक करना, यानी एरी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ यह होता है कि बहुत मेहनत करना, यानी बहुत परिश्रम करना। तो इसका यानी क्या होगा? यानी कठिन परिश्रम करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ क्या होगा? यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है भंडाफोड़ करना, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भंडा फोर करना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करून का विलोम होता है, यानी करून का उल्टा आपको बताना है। करून का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल देखिए, करून का जो उल्टा होता है वो निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है? खंडन का विलोम होता है, यानी खंडन का विलोम होता है। क्या होता है 32 का बताइए? खंडन का विलोम बताना है। तो डियर खंडन का जो विलोम होता है यानी मंडन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोष का उल्टा क्या होगा? यानी घोष का विलोम होता है, क्या होता है बोलो? 33 का बताना आपको। तो घोष का उल्टा अघोष होता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी अवार्चिन का विलोम क्या होता है? यानी अवार्चिन का विलोम बताना है, 34 का बताइएगा। अवार्चिन का आपको विलोम बताना है, उल्टा बताना है 34 का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है यानी प्राचीन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरस्कार का उल्टा क्या होता है? यानी पुरस्कार का विलोम बताना आपको, ठीक है। पुरस्कार का उल्टा बताना है। तो पुरस्कार का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? बिल्कुल इसका आंसर आपका होगा यानी दंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौवा का पर्यायवाची है, यानी कौवा का आपको पर्यायवाची बताना है, 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? काग होता है, ठीक है, काक होता है, वायस होता है, उपयुक्त तीनों होता है, ठीक है। इसका बताइएगा 36 का बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी काग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मन का पर्यायवाची है, यानी मन का पर्यायवाची क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, यानी मन का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए मन का होता है चित्त होता है, हृदय होता है, मानस होता है, यानी इसका आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, मूर्ख का पर्यायवाची क्या है? यानी मूर्ख का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। 38 का क्या होगा? मूर्ख का पर्यायवाची होता है यानी उपयुक्त क्या होता है? यानी मूड होता है, अबोध भी होता है, अग भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, यानी ये सारा आपका क्या हो जाएगा? यानी मूर्ख का पर्यायवाची होता है। देखिएगा आपका मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यानी मित्र यानी दोस्त, यानी दोस्त का पर्याय आपको, तो मित्र का यानी क्या होगा? पर्यायवाची दोस्त भी होगा, साथी भी होगा, मित्र भी होगा, सहचर भी होगा। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। बादल का पर्यायवाची बताना है, बादल का भी आपको पता होगा, मेघ होगा, घन होगा, जलघर होगा, ठीक है, बादल होगा, ये सारा क्या होता है? मेघ का जो है क्या पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, कांद्रा का पर्यायवाची शब्द बताइए। कांद्रा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। देखिए कांद्रा का होता है गुफा भी होता है, खो भी होता है, गहर भी होता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लगभग आपको पर्यायवाची शब्द से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे। स्वीकार करना योग्य है, यानी स्वीकार करना योग्य है, इसका पर्यायवाची आपका क्या होगा? यानी वर्ण होगा, वर्णनीय होगा, स्वीकृति होगा या स्वीकार होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी वर्णनीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्त्री विहीन कहेंगे, पत्नीहीन कहेंगे, विधुर या नारी विहीन कहेंगे। तो देखिए इसको जो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? यानी विधुर कहेंगे। क्या कहेंगे? विधुर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 44 का आपको आंसर बताना है।
तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो मापने में समर्थन हो, यानी जो मापने में समर्थन हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिमान कहेंगे, या आपका यानी मानदीय कहेंगे, या मापदंड कहेंगे, आपका मानक कहेंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइए, जो मापने में समर्थन हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका मापदंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितेंद्रिय में समास कौन सा होगा, यानी जितेंद्रिय में समास जो होगा आपका यानी कौन सा होगा 46 का। तो देखिए जितेंद्र में जो होता है यानी बहुविधि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुविधि समास होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, यानी कब डालता में समास कौन सा आता है, कब डालता में जो समास जो आता है वो आपका आएगा यानी द्विंद समास आएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। अटकोना में कौन सा समास है, यानी अटकोना में आपको समास बताना है 48 का। तो देखिए अटकोना का जो समास होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नवयुवक में समास बताइए, नवयुवक में आपका कौन सा समास आएगा, 49 का आपको आंसर बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवयुवक में। ठीक है, तो देखिए इसका जो आएगा आपका यानी कर्मधारय समास आ जाएगा नवयुवक में, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, आपको हम बताया कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है यानी जानबूझकर अपना पैर मतलब पाँव नुकसान करना है, अपना नुकसान करना। ठीक है, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, इसका मतलब यही होता है, इस मुहावरे का अर्थ है यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। तो डियर स्टूडेंट हम लोग जो है देखिए अभी जो है पैटर्न चेंज हो गया था। देखिए 2021 और 2022 में जो आपको यानी पूछा गया था लगभग यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में, लेकिन अब जो है आपको क्या पूछा जाएगा यानी 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 10 ही ऑप्शनल रहेगा। आपको 60 में कितना का जवाब देना है, यानी 50 का जवाब देना होता है। ठीक है होगा, और देखिएगा आप 100 में जो जैसे था 100 में क्या था कि 100 में 50 का आपको आंसर देना होता है, और 50 जो आपका होता था यानी ऑप्शनल होता था, यानी क्या होता था आपका यानी ऑप्शनल होता था 50 मार्क्स, और 50 का ही आपको जवाब देना होता है। लेकिन अभी जो है 60 ऑब्जेक्टिव कर दिया, जिसमें से मात्र 10 ही आपका यानी क्या रहेगा, यानी ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। बिल्कुल घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते जब देख लीजिए, धन्यवाद।